ज़रा सोच सकते हैं कि जिस बिहार में एक एक मैसेकर हुए हैं, 50-50, 60-60 लोग मारे गए और किसी जनसंहार में आज तक किसी की सजा नहीं हुई। पता नहीं टोला बात है, शंकर निगम, मियाँपुर, और इसमें जिस आरोप में इन लोगों को सजा सुनाई गई उस आरोप की पुष्टि भी नहीं हुई। एक कथित हत्या के आरोप में जहाँ बिल्कुल उसको पूरा हमने देखा है, जो लाश वहाँ पेश की गई वो लाश को ही लेकर के वो किनकी लाश है भी पता नहीं है, और 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो बिल्कुल इस समय केस हुआ था 2015 में, उस समय बिल्कुल ये स्पष्ट थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोधियों को फंसाने के लिए एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। और आज का जो जिस दौर में ये फैसला आया, ये दौर तो पूरे देश में तमाम, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री उनको गिरफ्तार, यहाँ हमारे सबसे सक्रिय मुखर दलित नौजवान विधायक उनको जेल में डालना, ये तो एक पूरे राजनीतिक साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और हमने देखा कि इसको लेकर के भोजपुर में भारी लोगों में आक्रोश है। आज पूरे प्रदेश में हमारा विरोध दिवस था, भोजपुर में एक सप्ताह का कार्यक्रम है और कल फिर कार्यकर्ताओं की वहाँ बैठक होगी। इस लड़ाई को हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे न्याय के लिए, और जनता की अदालत में भी इस बहस का होगा। ये फैसला सर जिस तरीके से आप लोगों की सरकार करी उसके बाद ये फैसला आया, पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इस फैसले को आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी के साथ, तब इस तरह के फैसले आ रहे हैं आपके विधायक के खिलाफ। अभी हो सकता है, टाइमिंग तो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमें लगता है कि केस तो 2015 का था और उसमें बिल्कुल एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और हो सकता है कि सरकार ने भी अपना कोई दबाव बनाया हो। नीतीश कुमार ने स्किप कर दिया सर इंडिया अलायंस को, आगे आप लोग किस तरीके से अब इस फ्रंट को मजबूत करेंगे, क्या होगा आप लोगों का आगे का स्ट्रेटजी? देखिए, नीतीश जी तो आए थे और उन्होंने आकर के कहा था कि भाई हम चले आए इस तरफ, आप उधर जाएंगे नहीं, और हम लोग भी शायद इसको समझ लिए थे कि हो सकता है थक हार करके इधर आए हैं और इधर उधर जाएंगे नहीं। तो नीतीश जी ने फिर एक बार धोखा किया है, लेकिन हमें लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जिन राज्यों में जो गठबंधन पहले से था और बेसिकली आज जो गठबंधन बन रहे हैं वो परिस्थिति की मांग है, जनता का दबाव है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिर एक बार किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। ये वही परिस्थिति है जिसके चलते इंडिया गठबंधन बना हुआ है, और हमें लगता है कि बिहार एक मजबूत गढ़ है। आप अगर देखेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी तो उस तरफ ही थे, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-50 स्थिति थी। हमें लगता है कि 24 के चुनाव में भी बिहार की भूमिका जबरदस्त रहेगी और पूरे देश में विपक्ष बहुत मजबूत ताकत रहेगी। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में आप लोगों का क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि सर अब इधर कांग्रेस आप और आरजेडी और आप बसते हैं, तो इसमें क्या कंक्लूजन होगा? इस पर बात चल रही है। हमने तो एक प्रस्ताव पहले भी दिया था, तो पहले का जो हमारा प्रस्ताव था वो जेडीयू को भी देखते हुए बदली हुई परिस्थिति में हमारा एक संशोधित प्रस्ताव भी हम लोग पेश कर दिए हैं और उस पर बात होगी तमाम पार्टियों के बीच में। हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक इस पर फैसला हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति से सर अगर देखें तो उधर ममता बनर्जी भी सीपीआई से काफ़ी नाराज चल रही है। बंगाल में जो स्थिति हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आज लाठीचार्ज हुई है, क्या हालात है बंगाल में, आपकी क्या नजर है सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ पर? देखिए, बंगाल में जहाँ तक परिस्थिति की बात है तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। एक जगह है संदेश खाली जहाँ की महिलाओं ने कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, उस पर निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने इस पूरे मसले को हिंदू मुस्लिम बनाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं के ऊपर टीएमसी के मुस्लिम नेताओं के द्वारा यौन शोषण हो रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी जब से सत्ता में है हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, जो सरासर झूठ है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो खतरनाक खेल है, लेकिन महिलाओं का जहाँ भी सवाल आएगा हम इस पर गंभीर है और बंगाल में निश्चित तौर पर इस पर जांच हो और दोषियों को सजा मिले, पीड़ितों को नहीं। क्या बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई के बीच कोलैबोरेशन बन पाएगा सर? जिस तरीके से हालात हो सकता है चुनाव में ना बने, हो सकता है चुनाव में ना बने। कुछ राज्यों में ये मान के ही हम लोग चल रहे थे, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, कुछ राज्यों में सीटों का तालमेल संभव नहीं हो सकता और इसीलिए इंडिया गठबंधन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मैक्सिमम पॉसिबल सीटों में हम
हम लोग सीट एडजस्टमेंट की कोशिश करेंगे। वो कोशिश आज भी जारी है और मुझे लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबल सीटों में सीट एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, सोनिया गांधी ने राजस्थान से नॉमिनेशन फाइल किया, बिहार से आरजेडी ने आज अनाउंसमेंट कर दिया मनोज झा, और एक उनके नए नेता उभर कर आ रहे हैं संजय यादव जो कि एडवाइजर थे तेजस्वी को, उनको राज्यसभा भेज रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा की बात है तो इस बार हमने भी कहा था कि माले का भी क्लेम बनता है, और हमने देखा कि बिहार में हमारी पार्टी के बाहर भी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि माले को भी मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल कल तो खड़गे जी से भी बात हुई, तेजस्वी जी से भी बात हुई, तो कुल मिला करके हमने ये एक्सेप्ट किया कि इस बार के लिए हमारा जो क्लेम था उसको हमने डेफर किया है। और अभी बाकी तो जहाँ तक कांग्रेस या आरजेडी के कैंडिडेट हैं उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन पार्टियों की जो भी अपनी समझ है इस हिसाब से पार्टियों ने अपना अधिकार दिया है। हमने कहा कि हम महागठबंधन के साथ है। सुबह आएंगे सर, आप आज ही आएंगे?